सुप्रभात दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 20 फरवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि फरवरी 2022 में स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश की पहली पुलिस बल कौन बन गई है, याद रखिएगा। तो स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस, याद रखिएगा, स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस जो है पेश करने वाले देश की पहली पुलिस बल कौन बन गई है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली पुलिस बल। दिल्ली पुलिस बल, दिल्ली पुलिस बल के महानिदेशक कौन है दोस्तों? ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस माने कि जो है बंदूक उन्दूक का लाइसेंस जो लेते हैं उसको स्मार्ट कंडीशन लाइसेंस मिल जाएगा, जिसको आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों? तो राकेश अस्थाना है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों कि दिल्ली पुलिस जो है राज्य में आता है कि नहीं, तो नहीं, यह केंद्र में आता है दोस्तों। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि सभी राज्य के पुलिस जो आते हैं कौन राज्य के अंतर्गत आते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ से तो पुलिस जो है किस सूची का विषय है? तो राज सूची का विषय है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 239 के ए में। दिल्ली के भूमि पुलिस लोक व्यवस्था संघ सूची के विषय है, याद रखिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी खोली गई है? तो हाल ही में खोला गया दोस्तों किशनगंज दिल्ली, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के द्वारा कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना की गई है? तो किशनगंज, क से कुश्ती या क से किशनगंज दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अफसपा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 6 महीने के लिए लागू किया जाता है। हाल ही में नागालैंड में बढ़ाया गया 6 महीने के लिए, याद रखिएगा। इससे जो है पुलिस बल को जो है अलग से अधिकार मिल जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ में दोस्तों? तो दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। मुगल काल का एक ऐसा शासक था जो अपने को ज्योतिष में सबसे अधिक विश्वास करता था और सातों दिन 7 रकम के कपड़े पहनता था दोस्तों, तो हुमायूं था, याद रखिएगा। आप यदि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ना ना भूलें, वहां से जुड़ जाएं, याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो पर यदि नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे आपको नियमित रूप से वीडियो देखने के लिए मिलता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों कि किस राज्य ने तारापुर नरसंहार में शहीद हुए सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कहाँ में नरसंहार हुआ था दोस्तों? तो तारापुर में नरसंहार हुआ था लगभग 1932 ईस्वी के आसपास में दोस्तों। वहाँ पर जो है पुलिस थाना पर आक्रमण किया गया था, तो पुलिस जो है धांधुन फायरिंग किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो ये तारापुर नरसंहार किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो यह है अपना बिहार, याद रखिएगा, अपना बिहार, मुंगेर में स्थित है तारापुर, याद रखिएगा दोस्तों। तो यह घटना जो है 15 फरवरी 1932 ईस्वी में, इसमें लगभग 34 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्तों 1917 में बिहार में ही शुरू हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था दोस्तों? तो 3 कट्ठिया प्रणाली, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना रहता था, और नील की खेती करने से जो है उपज जो है एकदम जमीन जो है बंजर हो जाता था, इसलिए वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, और महात्मा गांधी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके लिए आमंत्रण कौन किया था दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा, महात्मा गांधी को। मधेपुरा रेल फैक्ट्री जो है 12,000 HP यानी कि 12,000 हॉर्स पावर का जो है इंजन बनाने वाला विश्व का पहला इंजन है। यह जो भारत और फ्रांस के मिल के बनाया, फ्रांस के अल्टसोम कंपनी का नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ में खुला दोस्तों? तो पटना यूनिवर्सिटी, पटना बिहार में। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो रविंद्र कुमार सिन्हा, याद कर कीजिएगा, RK सिन्हा, रविंद्र कुमार सिन्हा। डॉल्फिन जो है भारत का जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव, तो डॉल्फिन को बनाया गया दोस्तों। 2009 में डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ में दोस्तों? तो बिहार में है, याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ब से वाल्मीकि या ब से बिहार दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 10 से 14 मार्च के बीच में डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस का जो है एक्सपो माने हो जाएगा प्रदर्शनी।
तो डिफेंस का प्रदर्शनी जो है 2022 में कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों गांधीनगर गुजरात, याद रखिएगा 2022 में कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो गुजरात में, गांधीनगर गुजरात। तो डेफ एक्सपो जो है डिफेंस प्रदर्शनी के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। यह प्रति 2 वर्षों पर आयोजित होता है। पिछली बार 2020 में इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ में किया गया था पिछली बार 2020 में, तो लखनऊ में। नवाबों का शहर है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो नदी की बात करें दोस्तों तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसे अब नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का जो है आधारशिला रखा गया कहाँ में दोस्तों, तो जयपुर में। दूसरा कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न स्टेडियम दोस्तों, याद रखिएगा। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में दोस्तों, तो यह लखनऊ में, याद रखिएगा। ब्रह्मोस जो है दोस्तों एक मिसाइल है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों, तो रक्षा मंत्रालय। 1960 ईस्वी में स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ में, तो दिल्ली में। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है लद्दाख में बनाया गया। कौन बनाया दोस्तों, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, उमलिंगला दर्रा में, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा व्हीकल चालित रोड, वहाँ पर जो है व्हीकल चलेगा, यानी कि गाड़ी उड़ी चलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 16 फरवरी 2022 को किसी ने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है, तो किसने जो दोस्तों, तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, याद रखिएगा। तो इसका पदभार कौन संभाला है दोस्तों, तो सी बंसी पुनप्पा, याद रखिएगा दोस्तों। डिप्टी चीफ तो सी बंसी पुनप्पा दोस्तों। तो जनरल बिपिन रावत को हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिए 2022 में। और पद्म विभूषण के व्यक्ति को दिया गया था दोस्तों 4 गो, जिसमें से बिपिन रावत एक थे कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे राधे श्याम खेमका और प्रभा अत्रे, ये 4 लोग थे दोस्तों। जनरल बिपिन रावत का संबंध किस राज्य से, तो उत्तराखंड माने गोरखा बटालियन से संबंधित थे। बिपिन रावत की मृत्यु 2021 में MI-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया, याद रखिएगा। जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है, याद रखिएगा। जनरल बिपिन रावत के नाम पर किसका नाम रखा गया है दोस्तों, तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक क्या कौन है दोस्तों, तो जी अशोक कुमार। अब भारत के जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों, तो अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, तो वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है कहाँ में दोस्तों, तो वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है मुंबई में, याद रखिएगा, मुंबई में। मुंबई नहीं होगा सर, मुंबई सही है दोस्तों, मुंबई में ही शुरू किया गया। वाटर टैक्सी सेवा मुंबई के नवी मुंबई से जुड़ेगा। मुंबई और नवी मुंबई को दोस्तों जुड़वा शहर कहते हैं। वाटर मेट्रो जो है कोच्चि में शुरू किया गया है। वाटर टैक्सी सेवा कहाँ में शुरू किया गया, मुंबई में। वाटर मेट्रो कोच्चि में। किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो चलेगा, तो कोलकाता में हुगली नदी में दोस्तों। IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहने कहते हैं, याद रखिएगा, जुड़वा बहने कहते हैं IMF और विश्व बैंक को। दोनों का मुख्यालय दोस्तों जुड़वा बहन रहेगी तो दोनों का एक ही जगह घर रहेगा ना। तो IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वाशिंगटन DC। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कौन बन रहा है दोस्तों, तो सूरत बन रहा है। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलना है, याद रखिएगा। सालसेट द्वीप पर स्थित है कौन, तो मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते थे दोस्तों, तो मुंबई को ही। जबकि भारत का सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को कहते हैं, जबकि भारत का वित्तीय राजधानी भी मुंबई को कहते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है दोस्तों गंगा नदी में है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सादिया तक, असम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने अपना युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो एक बार और बताया था दोस्तों, तो यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है दोस्तों। ब्रह्मोस की अगर चाल की बात करें तो 2.8 मेगा मैक चाल है दोस्तों, याद रखिएगा, मैक। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का स्पीड 2.8 मैक है।
INS विशाखापत्तनम जो है एक प्रकार का विध्वंसक जहाज है, डिस्ट्रॉयर है दोस्तों, जिसका प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। जिरकॉन जो है दोस्तों हाल ही हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका हाल ही में परीक्षण किया कौन दोस्तों, तो रूस। जिरकॉन, जी के बाद आ गया र से रूस। प्रलय दोस्तों, प्रलय जो है भारत के द्वारा जो है मिसाइल बनाया गया जो सतह से सतह पर मार करने वाला होगा, इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 दोस्तों मिसाइल सतह से सतह पर मार करता है, इसका 5000 से अधिक किलोमीटर रेंज है। पृथ्वी मिसाइल दोस्तों तो इस सतह से सतह पर। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, नाग जो है टैंक को बर्बाद करने वाला दोस्तों मिसाइल है। डाबर इंडिया ने पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाले पहले भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। यानी कि डाबर इंडिया जो दोस्तों जितना भी प्लास्टिक बनाएगी उतना प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल भी करेगा, याद रखिएगा। भारत में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया दोस्तों, तो 2017 नरेंद्र मोदी रखे हैं। कहाँ में रखे थे, तो COP26 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में रखे थे। वहीं पर एक संस्था स्थापना हुआ था, वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसकी स्थापना जो है कहाँ में है, तो ब्रिटेन और भारत मिलकर किया है, याद रखिएगा दोस्तों। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, याद रखिएगा दोस्तों। फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता, यानी कि 2021 का फीफा क्लब विश्व कप का खिताब, यानी कि क्लब के बीच होने वाला विश्व कप का खिताब किसने जीता दोस्तों, तो याद रखिएगा चेल्सी, याद रखिएगा क्या, तो चेल्सी। अगर पूछेगा दोस्तों दुनिया का सबसे चर्चित खेल क्या है, तो दुनिया का सबसे चर्चित खेल भी फुटबॉल ही है दोस्तों, याद रखिएगा फुटबॉल। फुटबॉल में CR7 के नाम से किन्हें जानते हैं, तो C से क्रिस्टियानो, R से रोनाल्डो, याद रखिएगा। 2021 फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन UAE में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ में, तो कतर में किया जा रहा है दोस्तों। कतर की राजधानी कहाँ है, तो दोहा। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन जो है UAE में किया गया दोस्तों, जिसमें विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा न्यूजीलैंड दोस्तों, याद रखिएगा। जिसमें मैन ऑफ द सीरीज डेविड वार्नर को मिला था, याद रखिएगा डेविड वार्नर। जबकि मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसे मिला था दोस्तों, तो मिचेल मार्श। IPL 14 यानी कि 2021 का सीजन का जो है पार्ट 1 तो भारत में हुआ, लेकिन पार्ट 2 जो है UAE में खेला गया, जिसमें जो है विजेता कौन रहा दोस्तों, तो चेन्नई सुपर किंग, याद रखिएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर। जायद पदक किस देश का सर्वोच्च पदक है, तो UAE का। हाल ही में डेविस कप का खिताब किसने जीता है, तो डेविस कप का संबंध है टेनिस से, रूस ने जीता है दोस्तों। हाल ही में उबेर कप, तो उसके बाद आ गया तो ब से बैडमिंटन, चीन ने जीता है। थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है, इंडोनेशिया ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है दोस्तों, तो विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो जीता है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 20 से 25 फरवरी 2022 तक अमेरिका और किस देश द्वारा एक संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन किया जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कॉप साउथ 22, तो कॉप साउथ अमेरिका और कौन देश मिलकर कर रहा है दोस्तों, तो यह है बांग्लादेश। भारत का पड़ोसी राज्य कौन है दोस्तों, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो है भारत का कौन कौन सा राज्य लगता है दोस्तों, तो इसका ट्रिक है अमित्री में, अ से असम, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय, अब प से पश्चिम बंगाल दोस्तों, यानी कि 5 राज्य लगते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य यही है जिसका सीमा जो है दूसरे देश से लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी दूसरे देश किस देश से दोस्तों, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश दोस्तों। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी कौन है, तो शेख हसीना है। भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, तो संप्रीति एक्सरसाइज। साझा समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच। पश्चिमी लहर जो है भारतीय नौसेना के द्वारा पश्चिमी घाट पर किया जाता है। मित्र शक्ति या सिलिनेक्स, तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है दोस्तों। जबकि सूर्य किरण, तो सूर्य से किरण आ रहा है भारत और नेपाल के बीच। ब्रज प्रहार दोस्तों, तो भारत और अमेरिका, याद रखिएगा। ब्रज प्रहार किसे, काजिंद एक्सरसाइज दोस्तों, तो क से काजिंद, क से कजाकिस्तान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट स्वाधान और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किससे है, किस राज्य से है दोस्तों, तो ये राज्य हो जाएगा असम दोस्तों। असम राज्य ने ही हाल ही में शुरू किया है प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण, याद रखिएगा। आहरण से तो आहार समझ में आ रहा है, लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट सद्भावना क्या है,
सचिवालय में पेंडिंग फाइल को 1 साल के अंदर निपटारा करना। प्रोजेक्ट आहरण क्या है? पोषण में सुधार, दूर दराज वाले रहने वाले इलाकों में जो है दोस्तों पोषण में सुधार। असम का प्राचीन नाम, तो असम का कामरूप। आधुनिक असम के संस्थापक कौन थे? तो गोपीनाथ बारदोलाई। असम के गुवाहाटी में दोस्तों गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट भी है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई असम में है, जो काजीरंगा भी असम में है, मानस भी असम में है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी असम में दोस्तों। औरंग नेशनल पार्क भी असम में है, याद रखिएगा औरंग। बिहू और बगरुम्बा नृत्य जो है कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो असम से। असम का क्लासिकल डांस क्या है दोस्तों? तो शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, याद रखिएगा। असम का कहाँ है? तो सत्रिया। अ के बाद कहाँ है दोस्तों असम में? तो अ के बाद स, तो स से सत्रिया। भारत में कुल 8 क्लासिकल डांस है दोस्तों। कामाख्या माता का मंदिर असम में है, जहाँ पर अम्बुबाची का मेला भी लगता है, याद रखिएगा। तो अम्बुबाची के मेला की बात करें दोस्तों तो वह कामाख्या माता के मंदिर में लगता है, जो कहाँ में दोस्तों? तो असम में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो बायो CNG की बात करें दोस्तों तो इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर? तो इसका इंदौर मध्य प्रदेश में दोस्तों, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। वाटर प्लस वाला सिटी भारत का पहला शहर है इंदौर, तो यहीं पर शुरू किया गया है। बायोमास यानी कि गीला कचरा जो है, इससे बायो CNG और कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा। किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है। बायोमास से हाइड्रोजन जो है खंडवा मध्य प्रदेश में बनाने के लिए शुरू किया गया है। लता मंगेशकर संगीत अकादमी पुरस्कार इंदौर में माने संगीत अकादमी खोला गया इंदौर में, और लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों। CNG का मुख्य अवयव जो है मीथेन है, मार्स गैस है। दलदली भूमि, धान के खेत, जुगाली करने वाले पशु, कोयले की खान से निकलते हैं CH4 दोस्तों गैस, यानी कि CNG में कौन सा? मीथेन गैस होता है। तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जो कि दलदली भूमि, धान के खेत, जुगाली करने वाले पशु और कोयले की खान से निकलता है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा मध्य माने एकदम बीच में आ गया, बीच में आ गया तो धूप नहीं लगेगा, तो वहाँ पर धूप गढ़ना पड़ेगा, तो धूप गढ़ी दोस्तों। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी की हो जाएगी डोडा बेटा। नीलगिरी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ब्लू माने होता है नीला दोस्तों। और टोडा नामक जनजाति भी पाया जाता है कहाँ में दोस्तों? तो नीलगिरी, इसको याद रखिएगा। टोनी यानी टो से टोडा, अन्नी से नीलगिरी। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश, जबकि प्रतिशत मिजोरम। जबकि 2021 के लास्ट में जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि सबसे अधिक वन की वृद्धि कहाँ में हुआ दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो भारत के बाहर UPI भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया दोस्तों? तो भारत के बाहर UPI यानी कि हो गया नेपाल दोस्तों। हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों? तो गुजरात। हाल ही में ICICI बैंक के MD और CEO को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। हाल ही में बिल गेट्स द्वारा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बिल गेट्स थे। खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया मनोज तिवारी को। मध्य प्रदेश राज्य में सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो मिला है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। पिछला वीडियो का दोस्तों उत्तर था के कस्तूरी रंगन यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया? तो हो जाएगा के कस्तूरी रंगन दोस्तों, याद रखिएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं अमित चंद्र विद्यार्थी, आयुष वर्मा, सुनीता देवी, नीतीश रंजन, KIT 2007, पृथ्वीराज, अमृता कुमारी, रूपेश यादव। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? तो शहर का आप लोग का नाम बताना है दोस्तों कि किस शहर में किया जा रहा है बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन। ये हम वीडियो में भी बताया दोस्तों, पूरा डिटेल्स में इस क्वेश्चन को बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। यदि वीडियो पर नए हैं दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और कमेंट करना कभी ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।